हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स में ग्रेडियंट, डिवर्जेंस एंड कर्ल वाला लेक्चर पढ़ाऊंगा और उस एक्सरसाइज के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और इससे जो पहली एक्सरसाइज थी वो मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं और उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। और बुक तो कृष्णा राइटर की है, ये जो पब्लिकेशन है कृष्णा। चलिए तो बताते हैं सबसे पहले ग्रेड और डिवर्जेंस और डेल में क्या रिलेशन है। तो ये ग्रेड या ये डेल लिखा हो या डिवर लिखा हो, इन तीनों का मतलब होता है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। इनमें से मैं एक ही उठा रहा हूं, कोई सा, जी ग्रेड एफ। और ग्रेड एफ लिखेंगे तो यहाँ आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड इंटू एफ। तो इसे लिखेंगे आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो ये डिवर की वैल्यू होती है, एफ यहां लगा दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दी। यही डेल की होती है, इसे मैं डेल भी लिख सकता हूं ऐसे, इसको मैं डिवर एफ भी लिख सकता हूं। तो ये तीनों का मतलब एक ही होता है। तो आप समझ गए होंगे, ग्रेड, डेल, डिवर तीनों का मतलब एक ही होता है। आइए अब क्वेश्चन आएंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हम डी डी भी कह सकते हैं ऐसे। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डी डी। इसका वर्किंग रूल ये है, एक तो आपको सरफेस दे रखा होगा, फाई में हो या एफ में हो, तो आपको एफ या फाई इक्वल टू सरफेस दे रखा होगा, तो उससे आपको डेल एफ निकालना है, या फाई में दे रखा हो तो डेल फाई। फिर कह रहा है डायरेक्शनल, तो डायरेक्शन दे रखी होगी, उसे हम आर से डिनोटेड करेंगे। तो मैं बता रहा हूं आपको, डायरेक्शन ऐसे आर दे रखी होगी, तो वहां से आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, जिसे मैं एस कैप कहूंगा। ये होगा मेरे बच्चों पोजीशन वेक्टर आर अपॉन पोजीशन वेक्टर आर का मॉड, ऐसे। ठीक है, ये मैंने यूनिट वेक्टर एन भी बताया था, लेकिन यहां एस से दर्शा रहे हैं। फिर निकालेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो ये होता है एस कैप डॉट डेल फाई, या ऐसे भी लिख सकते हो एस कैप डॉट डेल एफ। अगर एफ में दे रखा होगा तो डेल एफ निकालेंगे। ठीक है, अब मैं आपको पहले डेल एफ बता रहा हूं, एक अपनी तरफ से क्वेश्चन लगाकर, तब क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लीजिए लेट एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये दे रखा है। और इनमें से कुछ भी पूछे, जैसे मैंने कह दी डेल एफ बताइए, क्या बताइए, डेल एफ। तो बेटा पहले डेल की वैल्यू लगाइए, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। अब एफ की वैल्यू रखिए प्लस जेड स्क्वायर। अब तुम्हें एक बात बताऊं, आई दबाएंगे तो पूरे का एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे। देख लो, डेल ओवर डेल एक्स करना है तो आई बचेगा, जे का कोफिशिएंट है डेल ओवर डेल वाई, तो पूरा वाई के रेस्पेक्ट करेंगे और पूरा जेड की रेस्पेक्ट। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, आई डेल ओवर डेल एक्स, करिए इसका डिफरेंशियल, प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। बेटे अब करो, x के रेस्पेक्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ 2xy, यहाँ x है ही नहीं, और क्या बचा यहाँ i प्लस j। अब y के रेस्पेक्ट करेंगे बेटा तो y का 1 क्या बचा, x स्क्वायर, यहाँ y का हो गया 2yz, यहाँ है ही नहीं y। अब k लियो बेटा तो ये 0 हो जाएगा, z का 1 क्या बचा यहाँ y स्क्वायर प्लस 2z। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ वो समझियो तुम। अब मैंने आई दबाया तो इस पूरे का एक्स के रेस्पेक्ट किया, ये रहा आंसर। मैंने जे दबाया तो पूरे का वाई के रेस्पेक्ट, ये रहा। मैंने के दबाया तो पूरे का जेड के रेस्पेक्ट। अब इतना लंबा क्यों करेंगे, हम थोड़ी ट्रिक सीखे ना। तो चलिए मैं एक और लिख रहा हूं आपके लिए। मैंने कह दिया एफ इक्वल टू है एक्स स्क्वायर वाई जेड
माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स क्यू, और मैं पूछ रहा हूं डेल एफ। अब आप शॉर्ट समझना, फिर समझ लो, ये x के रेस्पेक्ट किया था पूरा, फिर y के रेस्पेक्ट और j के। x के रेस्पेक्ट में i का कोफिशिएंट है, y के रेस्पेक्ट में j का और z के में k का, और i दबाया, ऐसे बताऊंगा, i दबाया तो पूरे का, x के रेस्पेक्ट किया था, करके देख लो। देखो i दबाया तो x के रेस्पेक्ट यहाँ को 2xy, बाकी जीरो ये लिख रहा हूं। j दबाया बेटा ये वाला j, ये दबाया j, तो इस पूरे का y के रेस्पेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2yz ये लिख रहा। अगर k दबाओगे तो पूरे का z के रेस्पेक्ट y स्क्वायर प्लस 2z ये लिख रहा। फिर देख लीजिए, अगर आप i दबाएंगे तो x के रेस्पेक्ट, j दबाएंगे तो y के रेस्पेक्ट, k दबाएंगे z के। अब यहां देखिए, मैंने i दबाया इस पूरे का x के रेस्पेक्ट 2xyz, x का 1y स्क्वायर, यहाँ फिर 3zx स्क्वायर प्लस j दबाओ तो y के रेस्पेक्ट यहाँ x स्क्वायर z, यहाँ y के रेस्पेक्ट माइनस 2yx, यहाँ y के रेस्पेक्ट है ही नहीं, प्लस k दबाओ तो z के रेस्पेक्ट, z को 1 क्या बचा x स्क्वायर y, यहाँ 0 हो गया, यहाँ z को 1 प्लस एक्स क्यू। ये वर्किंग रूल सिर्फ इतने के लिए है कि जो 1 से लेके 5 या 6 तक क्वेश्चन बताऊंगा उनके लिए, और अगर कोई अलग से बात होगी तो मैं क्वेश्चन में जरूर बताऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन 1। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई दे रखी है, ये सरफेस है, मैंने कहा था एफ या फाई बराबर, तो फाई इक्वल टू क्या दे रखा है मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, एट द पॉइंट पी के पॉइंट दे रखे हैं 3, 1, 2 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मैंने बताया था डायरेक्शन में आर से डिनोटेड करते हैं, तो आर इक्वल टू और दे रखा है वाई जेड आई जेड एक्स जे प्लस एक्स वाई के। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला है एस कैप इंटू डेल फाई, तो पहले मैं डेल फाई निकालूंगा। ठीक है, चलिए, तो डेल फाई, अब समझिए मैं आई दबा रहा हूं तो इस पूरे का एक्स के रेस्पेक्ट, फिर समझ लो, यहां देख लो, मैंने आई दबाया तो इस पूरे का एक्स के रेस्पेक्ट कितना आया 2xy, और तो कुछ है ही नहीं, देखियो घेरो ना आंसर। मैंने जे दबाया तो पूरे का y के रेस्पेक्ट एक्स स्क्वायर, यहाँ को 1 2yz ये लिख रहा। अब तो समझ गए, नहीं फिर तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो आई दबाएंगे इसका x के रेस्पेक्ट, तो x से पहले तो पावर के अकॉर्डिंग करो ऐसे, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, अंदर का करोगे तो 2x। ठीक, प्लस अब जे दबाओ ऐसे ही, तो इसका भी -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, अंदर को 2y, इन दोनों को 0 है जाएगा ना बेटा y के रेस्पेक्ट। अब z के रेस्पेक्ट करेंगे तो k दबाओ, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, 0 0 2z। समझ गए बेटे, r इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का, तो x के रेस्पेक्ट है वो तो y जेड 0, मतलब जिसके रेस्पेक्ट करोगे दूसरे का 0 हो जाता है। अब इस पूरे में से क्या कॉमन है वो देखना। एक तो ये देखिए, इस 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो इस पूरे में से मुझे कॉमन मिला -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, यहाँ बचा x इंटू आई, यहाँ बचा बेटा y इंटू जे, जेड इंटू के। यहां तक किसी को कोई परेशानी? इसे नीचे ले जाओ, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन की पावर 3/2, ये डेल फाई निकला। अब पॉइंट रख दो, पॉइंट भी तो रखने हैं, तो यहां ये x की वैल्यू होती है, ये y की और ये z की।
x की जगह पे रखोगे तो 3i प्लस जे प्लस 2k, यहां रखोगे 3 3 9 प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4, कितनी पावर है 1.5। तो ये बना मेरे बच्चों डेल फाई इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस 2k। इस 1.5 पावर को, ये कितने है गए 9 और 4 13 और 1 14, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 14 अंडर रूट 14, 1.5 पावर है गई। अभी तो मुझे s निकालना है। s देखिए बेटा, s कैप निकालने के लिए क्या होता है पहले इसे पॉइंटर पे निकाल लेते हैं। चलिए सबसे बढ़िया बात, यहां रखिए y इंटू जेड, वाई जेड का मान कितना है, ये रहा वाई जेड 2 1 2 तो 2i हो गया। यहां z इंटू एक्स, जेड ये रहा 2 और x ये रहा 3 दूनी 6j हो गया, प्लस एक्स वाई 3 1 3k हो गया। अब निकाल दो एस कैप, तो कि मैंने वैल्यू इन पॉइंटों पे निकाल लिया। तो भैया जी एस कैप होता है पोजीशन वेक्टर r अपॉन पोजीशन वेक्टर r का मॉड। ये कितना है 2i 6j ना 3k अपॉन 2 2 जा 4 6 6 36 3 3 9। तो ये एस कैप तैयार हो गया मेरे बच्चों 2i 6j प्लस 3k, ये 7 हो गया। ये कितना हो गया 49, 9 36 45 4 49, 7 हो गया। हमारे पास डेल फाई तैयार, एस कैप तैयार। तो सिर्फ क्या करना है, डॉट करना है। और ये बताओ आई की डॉट आई वाले के साथ, जे की डॉट जे वाले के साथ और के की डॉट के वाले के साथ। तब क्या निकाल रहे हैं आप, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एस कैप डॉट डेल फाई। चलिए डेल फाई तो ये रहा, एस कैप ये रहा, एक तो ये माइनस आएगा, आई की डॉट आई के साथ 6, जे की डॉट जे के साथ 6, के की डॉट के साथ 6। यहां कितना है बोलिए 14 अंडर रूट 14 इंटू यहां कितना है 7। चलिए ये कितना हो गया 18 अपॉन 14 इंटू अंडर रूट 14 इंटू 7। ये कै बार कट गया 2 से 9 बार, ये 7 बार माइनस ये रहा। तो बेटे डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया -9 अपॉन 7 7 जा 49 अंडर रूट 14। क्वेश्चन 2 देखिए, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यही बात है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी पूछा है जो क्वेश्चन 1 का था। सॉल्यूशन तो यहां एफ एक्स वाई इक्वल टू दे रखा है e की पावर 2x कॉस वाई जेड, और किन पॉइंटों पे पूछ रहा है 0 0 पर। इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। अब यानी टेंजेंट सब दे दिया, तो यहां तो डायरेक्शन टेंजेंट के लिए पहले मैं इसका एक बार टेंजेंशियल वेलोसिटी बनाऊंगा, dr/dt करूंगा और फिर उसको कह दूंगा कि ये s है या t है जो भी मानूं। तो पहले एक बार dr/dt से पहले क्या करना है हमें, इसका डिफरेंशियल, फिर इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इसके लिए इसने कर्व दे रखी है। चलिए तो कर्व दे रखी है वो मैं बाद में लगाऊंगा। हम ये जानते हैं मेरे बच्चों xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब वैल्यू रखिए बेटा a साइन टी आई प्लस a कॉस टी जे प्लस a टी के। एक बार डिफरेंशियल करो इसका, डी आर क्यों कर रहे हैं, यहां तो किया नहीं था डायरेक्शन में क्योंकि यहां टेंजेंट पे पूछ रहा है। ठीक है, तो a कॉस टी आई माइनस a साइन टी जे, टी का 1 a के। अब इसको मैं t माने लेता हूं, क्या माने लेता हूं t। तो ये a कॉस टी आई माइनस a साइन टी जे प्लस a के। अब मुझे निकालना है एस कैप। अब ये आर का काम कर रहा है, वहां जो आर बना था ये टी बना दिया क्योंकि टेंजेंट है इसलिए मैंने टी से डिनोटेट कर दिया। तो बात वही है, मुझे एस कैप निकालना हो तो टी अपॉन टी का मॉड। तो ये ए कॉस टी आई माइनस ए साइन टी जे प्लस ए के अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, के कोफिशिएंट का स्क्वायर ए स्क्वायर।
बेटा ऊपर a cos t i माइनस a sin t j प्लस a k, यहाँ a स्क्वायर निकलेगा इतने से। देखो बेटे a स्क्वायर और a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कितना हो गया 2a स्क्वायर। चलिए ये तो मैं पॉइंट तो एक संग रखूंगा। अब मुझे निकालना है ये f दे रखा है तो डेल f निकालना है। क्या निकालना है? डेल f। तो वो देखिए कैसे निकालते हैं डेल f। तो पहले मैं बाद में बताऊंगा डेल, इसका डिफरेंशियल कर ही लेता हूं। f इक्वल टू दे रखा है बेटा, ये एक्स वाई इज द फंक्शन है f के, f इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इसलिए लिखा हुआ है f इक्वल टू ई की पावर 2x cos वाई जेड। देखिए बेटा डेल f अपॉन डेल x निकालो, e की पावर 2x का 2, ये तो कांस्टेंट था। अब डेल f अपॉन डेल y निकालोगे तो e की पावर 2x तो कांस्टेंट है। बेटा f तो फंक्शन है, y के रेस्पेक्ट इनको छोड़कर, y को छोड़कर यहां जो भी कुछ होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशियल होते हैं। अब cos का हो गया माइनस के साइन वाई जेड का माइनस जेड आएगा क्योंकि y को है जाएगा एक। ऐसे ही आप डेल एफ अपॉन डेल जेड करेंगे तो माइनस वाई ई की पावर 2x साइन वाई जेड, ठीक है। आइए अब हमें ये f मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, पॉइंट रख दीजिए। क्या पॉइंट है बेटा बोलिए? 0 0 0, बाद में रख लेंगे, चलो एक साथ। अब मुझे निकालना है डेल f। क्या निकालना है? डेल f। तो ये क्या होता है? आई डेल f अपॉन डेल x प्लस जे डेल f अपॉन डेल y प्लस के डेल f अपॉन डेल z। बस वैल्यू रख दो, या में आई की गुणा करेंगे आप, 2e की पावर 2x cos वाई जेड आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये रहा, माइनस आएगा माइनस के जेड ई की पावर 2x साइन वाई जेड माइनस वाई ई की पावर 2x साइन वाई जेड। अब बेटा आप पॉइंट रख दीजिए, किसने पॉइंट पर था? ये 0 0 0 पर। तो यहां x बराबर 0 काय पे निकालना है मुझे? 0 0 0। x की जगह पे 0 रखोगे और y की जगह पे 0 रखोगे और z की जगह पे, देखो यहाँ 0 रखने पर ये टोटल 0, साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ भी रखोगे तो भी टोटल 0, ये 0 ये 0। अब यहाँ पे आ जाइए, 2 बचा, यहाँ रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ रखोगे तो e की पावर 0 का मान भी 1, सिर्फ और सिर्फ 2i बचा। फिर देख लो, यहाँ 0 रख दोगे तो cos 0 का मान 1, यहाँ 0 रख दोगे तो e की पावर 0 की वैल्यू 1, सिर्फ क्या बचा? 2 इंटू आई। यहाँ तो ये z भी 0 कर देगा, या यहाँ रख लो, y भी 0 कर देगा, अच्छा यहाँ रख लो, बाकी 0। अब मेरा डेल f तैयार, s तैयार। क्या पूछ रहा था? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो लो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है एस कैप डॉट डेल एफ। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, एस कैप ये दिख रहा है तुम्हें, डेल एफ सिर्फ 2i है, तो i की डॉट यहां तो हो जाएगी, यहां होगी तो 0, i डॉट जे का मान 0, i डॉट के का मान 0, तो इसमें डॉट हो जाएगी, कितना होगा यहाँ 2a cos t, इसमें डॉट करते तो 0, इसमें करते 0, अपॉन ए तो बाहर अंडर रूट 2, इससे ये कट गया, इससे ये अंडर रूट 2 बार कट गया, क्या बचा? cos t। अब t की वैल्यू यहां से रख दीजिए, पाई बाई 4, तो अंडर रूट 2 cos पाई बाई 4, अंडर रूट 2 इसकी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये कट गया, कितना रहा? 1। फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ये सरफेस दे रखा है, और सरफेस को मैंने फाई कहा था या एफ, चलो फाई कह लेते हैं। तो फाई इक्वल टू दे रखा है एक्स वाई क्यू जेड स्क्वायर माइनस 4 इधर ले आ, और पॉइंट भी दे रखे हैं, कितने? -1 -1 2। यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा यहाँ फॉर्मूला में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डेल फाई निकालना होगा, फिर देख लो आई दबाओगे तो इस पूरे का किसके रेस्पेक्ट करोगे? x के, तो x का तो 1, क्या बचा? वाई क्यू जेड स्क्वायर, यहाँ को 0 है गो, j दबाओगे तो अब इस पूरे का किसके रेस्पेक्ट करोगे? y के, तो 3
एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 4 को 0 है वो, प्लस के दबाओगे तो पूरे का किसके रेस्पेक्ट, जेड के, तो जेड को 2 एक्स वाई क्यू जेड, इतना हो गया। अब ये पॉइंट रख लो पहले, ठीक है। तो आई यहां रखोगे वाई क्यू और जेड स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, या को माइनस है जाएगा बेटा, 3 बार मल्टीप्लाई होगी -1 की तो क्या होगा, माइनस होगा। अब यहां आ जाइए, 3 तो है ही, यहां रखोगे माइनस, ये प्लस और ये प्लस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और ये इसका माइनस, ये प्लस, तो 2 दूनी 4 तिया 12। फिर देख लो, यहां रखोगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये माइनस के प्लस, तो माइनस के 12 प्लस के, यहां रखोगे माइनस, यहां रखोगे माइनस तो प्लस है गए, यहां रखोगे 2, 2 दूनी 4 के, तो ये हमारा डेल फाई आया मेरे बच्चों, -4i -12j प्लस 4k। अब बताऊंगा क्या पूछ रहा था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर बेटे इसे हम एन कैप भी कहते हैं, और ये बनता है डेल फाई अपॉन डेल फाई का मॉड। क्या बनता है, डेल फाई अपॉन डेल फाई का मॉड। तो डेल फाई कितना है, -4i -12j प्लस के 4k अपॉन 4 चौक 16, 12 12 144 प्लस 4 चौक 16, -4i -12j प्लस के 4k, 16 दूनी 32, 16 में 144, 16 में 160, 70 176 हो गए, 176, और इसका 4 चौक 16, 4 अंडर रूट, माइनस के 4 कॉमन ले लो पहले, तो i प्लस के 3j माइनस के k अपॉन इसे लिख सकता हूं 4 अंडर रूट 11। देख लो 4 चौक 16 का 16 और 1 17, सही है। इस 4 से ये कट गया, -i प्लस 3j माइनस k अपॉन अंडर रूट 11। क्वेश्चन 4 देखिए, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द कर्व कोन ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये मैं सरफेस दे रखा है, इसे क्या माने लेता हूं, फाई। तो फाई इक्वल टू मैंने कह दिया, इसको इधर ले जाइए, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फाई मिल गया, और पॉइंट क्या दे रखे, पी के 1 0 2। एक बात बताओ, ये मैंने क्वेश्चन किया नहीं है अभी, क्वेश्चन 3 किया है ना। चलिए, तो सबसे पहले डेल फाई निकालेंगे, आई दबाएंगे तो इसका x के रेस्पेक्ट 8x 0 0, जे दबाएंगे तो पूरे का y के रेस्पेक्ट 0 0 8y, के दबाएंगे z के रेस्पेक्ट 0 0 माइनस के 2z। अब पॉइंट रख दीजिए, यहां 1 रखेंगे तो 8i, यहां 0 रखेंगे तो 0j, यहां 2 रखेंगे तो माइनस के 4k। आइए, अब क्या पूछ रहा था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर तो ये होता है एन कैप से डिनोटेड करते हैं, डेल फाई अपॉन डेल फाई का मॉड। ठीक है, बता दिया ना फॉर्मूला। डेल फाई कितना है, 8i माइनस के 4k ही ले लो बस, इसका अट्टू अट्टू 64 प्लस 4 चौक 16, यहां से 4 कॉमन, 2i माइनस के, ये 80 हो गए, और 80 को लिख सकता हूं 4 पंजे 20, 4 चौक 16 पंजे 80, 4 ते 4 कट गया, 2i माइनस के अपॉन अंडर रूट 5, यही है। इस क्वेश्चन को देखिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है इसमें फिर दोबारा। तो सबसे पहले f दे रखा है सॉल्यूशन, f इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो क्या निकालोगे आप, डेल f। क्लियर, आई दबाओगे x के रेस्पेक्ट तो यहाँ y आएगा, इसका 0 x का 1 प्लस के z। बेटा j दबाओगे तो y के रेस्पेक्ट करेंगे ना, तो y को 1 क्या बचो यहाँ x, y को 1 क्या बचा यहाँ z। अब k दबाओ, किसके रेस्पेक्ट करोगे, z के, 0 z को 1 यहाँ y,
और यहाँ जेड को 1x। अब इन पॉइंटों को रख दो आई, वाई और जेड ये रहे कितने भाई, 2 और 1 3, x प्लस जेड 3 और 2 5 प्लस के वाई प्लस एक्स 3 और 1 4। तो इसका मतलब डेल एफ तैयार हो गया 3i 5j 4k। अब हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए r होना चाहिए, तो दे रखा है 2i 3j और 6k। चलिए हमें एस कैप निकालना है, पोजीशन वेक्टर r अपॉन पोजीशन वेक्टर r का मॉड। तो 2i 3j 6k अपॉन 2 2 जा 4 3 3 जा 9 6 6 जा 36। तो एस कैप हो गया 2i 3j 6k अपॉन 7। अब मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्शनल डेरिवेटिव एस कैप डॉट डेल एफ। डेल एफ ये रहा, एस कैप ये रहा। आई की डॉट आई के साथ होती है, जे वाले की जे वाले के साथ और के वाले की के वाले के साथ। ठीक है, तो यहां 3 2 जा 6, यहां करोगे 3 5 जा 15, यहां करोगे 6 चौक 24 अपॉन 7। ये कितना हुआ 45 अपॉन 7। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, और इसका थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो ये कह रहा है एफ इक्वल टू दे रखा है इसने 4e की पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड, और ये पॉइंट भी दे रखा है। मान लो पॉइंट क्या है 1 1 और -1। फिर कह रहा है इन द डायरेक्शन टूवर्ड P पॉइंट से Q पॉइंट पे गया, ये P पॉइंट से Q पॉइंट पर जा रहा है। तो बेटा जो R बनाऊंगा पोजीशन वेक्टर R, ये P से Q पे जा रहा है, तो R बनाऊंगा तो ये Q माइनस के P ऐसे हो जाएगा। अगर वेक्टर लगाएंगे तो Q माइनस P। तो मैं पोजीशन वेक्टर R बना रहा हूं। अब Q के पॉइंट में Q के मान लीजिए, लो मैंने Q लिख दिया, तो Q के इसमें से इसे करेंगे माइनस, तो माइनस के 4i हो जाएगा क्योंकि वेक्टर लग गया। 5 में से इसे माइनस करेंगे तो प्लस के 4j 6 माइनस माइनस प्लस 7k। बस इतना अंतर था। ये कह रहा है ना टूवर्ड, इन पॉइंट से यहां इस पॉइंट पर जा रहे हैं। मान लीजिए ये P का है और ये Q का है, तो पोजीशन वेक्टर R Q माइनस P बनता है बेटा। ठीक है, तो हमें अब सबसे पहले चलो एस कैप निकाल लेते हैं। पोजीशन वेक्टर R अपॉन पोजीशन वेक्टर R का मॉड माइनस के 4i 4j 7k अपॉन 4 चौक 16 4 चौक 16 7 7 49। ठीक है, तो ये 16 दूनी 32 जोड़ दीजिए इसमें, 9 और 2 11 7 और 1 8। तो ये टोटल कितने हो गए 81 है। मैंने यही प्लस कर दिया, अंडर रूट में कितने हो गए 81। तो एस कैप बना माइनस 4i प्लस 4j प्लस 7k। चलो यहां मिटा देते हैं, तो ये टोटल कितने हुए 81, तो क्या हो गया 9। एस कैप निकाल लिया। अभी तो मुझे क्या निकालना है डेल एफ। आपको पता है आई दबाएंगे तो किसके रेस्पेक्ट होगा इसका एक्स के, जे दबाएंगे तो फाई के दबाएंगे तो जेड के। चलिए यहां लिख रहा हूं डेल एफ, आई दबाया इसका एक्स के रेस्पेक्ट, 4 तो कांस्टेंट है, चलो 4 भी साथ में ही रख ले। पहले तो ई के अकॉर्डिंग होगा, किसी के सापेक्ष करो, ई तो ज्यों की तो रहेगा, ई की पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड। किसके रेस्पेक्ट आई दबाएं तो एक्स के, तो अब इसका करोगे इंटू 2 आएगा, प्लस जे दबाएं तो 4 तो अपनी तरह ही रहेगा और ये भी रहेगा 2x माइनस वाई प्लस जेड। ई की पावर में तो ज्यों की तो रहेगा, किसी के रेस्पेक्ट करे चौके, तीनों एक्स वाई जेड। ये मैंने किया था x के रेस्पेक्ट, तो 2x का 2, अब y का कितना आएगा -1 आएगा, तो मैं यहां लिखे देता हूं प्लस के दबाओ, तो z के रेस्पेक्ट 4 तो रहेगा ही क्योंकि 4 यहां कांस्टेंट है, और e की पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड, इसका 0 इसका 0, जेड को हैगो 1। फिर समझ लो e की पावर ज्यों की त्यों, अंदर को x के रेस्पेक्ट 2x का 2 0 0
प्लस, अब जे को कराएंगे ये ज्यों की त्यों y का -1 के ज्यों की त्यों z का +1 हो गया। चलिए डेल f पूरे में से क्या कॉमन है ये देखना है। e की पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड और 4 इतना कॉमन है। यहां बचा 2i और यहां ये तो कॉमन ले लिया, माइनस के j बचेगा, ये भी कॉमन ले लिया, प्लस के k बचा। अब ये P पॉइंट पर पूछ रहा है, P पॉइंट पर तो यहाँ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू -1 तो 4, यहाँ 1 रखोगे 2, यहाँ 1 रखोगे तो -1, z की जगह पे यहाँ -1 रखोगे, क्या बचा 2i माइनस जे प्लस के। ओ बेटा कट गया, e की पावर 0 का मान 1, सिर्फ 4 बचा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई अंदर ही, 4 2 जा 8i माइनस 4j प्लस 4k। आपका तैयार हो गया मेरे बच्चों डेल f। अब क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन टुवर्ड द पॉइंट, वही डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है सब में। लो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, डेल f डॉट एस कैप। बेटा चाहे एस कैप पहले लिख दो कोई बात नहीं, a डॉट बी या b डॉट ए। तो ढूंढो डेल f तो मेरा ये रहा, एस कैप ये रहा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस के 32, इसकी इसमें करोगे तो माइनस के 16, इसकी इसमें करोगे तो 7 चौक 28 अपॉन 9। तो कितने बचे बेटा, माइनस के 20 अपॉन 9। बिल्कुल थर्ड पार्ट सेम है, आप खुद ही करना उसको, ठीक है। आइए अब इसे देखिए। अब यहां में नई बात पूछी है, फाइंड द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन, दोनों, एक तो नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन, एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। वैसे तुम्हारी समझ में यूं नहीं आएगा कि कोर्स में नहीं है ना 3D में मैंने पढ़ाया है, और चाहो तो आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन प्लेलिस्ट में, ठीक है। पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन होते क्या है। और हाँ, मैंने इंटीग्रल कैलकुलस की काफी वीडियो डाल रखी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ट्रिपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, और काफी एसिम्पटोट्स की हैं, लेबनीज थ्योरम में, बाकी बहुत वीडियो हैं, और उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में कुछों की दे दूंगा। वैसे बाकी आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो पूरे टॉपिक हो जाएंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, रेक्टिफिकेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस, बीटा एंड गामा फंक्शन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने दे रखी है और प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसे मैं f माने लेता हूं f, और ये दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। निकालो डेल f ओवर डेल x 4x, निकालो डेल f अपॉन डेल y 2y, डेल f अपॉन डेल z केवल 2। इन पॉइंटों पे निकालना है, ये पॉइंट जो दे रखे हैं। तो यहां इस पॉइंट को रखूंगा, x की वैल्यू तो कितनी भाई 4, 2 मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट करे देता हूं 8, यहां रखोगे 1 तो यहां 2 भाई, यहां कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो ये तो ऑलरेडी 2 का 2 ही रहा। किस पर निकाली तुमने, 2 1 माइनस 3। इसे मैं दर्शा रहा हूं x डैश y डैश z डैश। तो बेटा डेल f अपॉन डेल x, डेल f अपॉन डेल y, डेल f अपॉन z, इन पॉइंटों पर मैंने ये पहले निकाल लिया। आइए टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होती है वो देखिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन तो ये होती है x माइनस एक्स डैश डेल f अपॉन डेल x, y माइनस वाई डैश डेल f अपॉन डेल y, z माइनस z डैश डेल f अपॉन डेल z इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख दीजिए। पहले तो आप बताइए x डैश का मान कितना है 2, तो x माइनस 2, डेल f अपॉन डेल x का कितना निकला है 8, इन पॉइंटों पर इंटू 8, y डैश की वैल्यू कितनी है 1, यहां कितनी निकली है इंटू 2, z की वैल्यू कितनी है -3, माइनस माइनस, और ये कितनी निकली है यहां पर 2। बस इसको सॉल्व करना था। 8x माइनस 16 प्लस 2y माइनस 2 प्लस 2z प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 8x प्लस 2y प्लस 2z, ये 18 में से 6 गई तो 12,
2 की डिवाइड कर दो, 4x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। अब पूछ रहा है नॉर्मल प्लेन, तो नॉर्मल प्लेन क्या होता है? नॉर्मल प्लेन तो ये होता है बेटे x माइनस एक्स डैश अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, y माइनस वाई डैश अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, जेड माइनस जेड डैश अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड। बेटा ये लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसे प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्लेन है और ये टेंजेंशियल प्लेन है। वैल्यू सब हमें पता ही है, यहां रख दीजिए। चलिए x माइनस एक्स डैश की वैल्यू बताइए कितनी है 2 अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकली 8, y माइनस वाई डैश का मान 1, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू 2, z माइनस जेड डैश की वैल्यू -3 तो प्लस की 3 और इसकी वैल्यू कितनी निकली है 2। एक बार 2 से ये सब कट जाते हैं, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x माइनस 2 अपॉन 4, y माइनस 1 अपॉन 1, z प्लस 3 अपॉन 1। यही स्ट्रेट लाइन है या नॉर्मल प्लेन है, ठीक है।